श्रद्धेय महानुभाव, सूत्रों के क्रम में आज विचार करना है स्वतंत्रः कर्ता। इस सूत्र पर विचार करने के पहले यह विचार करना है कि यह कारक प्रकरण है और कारक प्रकरण में वहाँ पर कारक शब्द है और उसमें सप्तमी विभक्ति है। डुकरी करने धातु है और डुकरी करने धातु से नवल त्रिचौ सूत्र से उ होकर योर नाकव से अक होकर वृद्धि आदि होकर कारक शब्द निरूपित है। अब इसमें सप्तमी के एक वचन में नी आकर नी का ई और कारक का अ मिल करके आद गुना से गुण होकर कारक है। यहाँ पर कारक शब्द अधिकार के लिए प्रयोग किया गया है। कारक के अधिकार में ही सारे सूत्रों को पढ़ना है, लेकिन स्वतंत्र कर्ता सूत्र जब पढ़ते हैं, इस सूत्र में कर्ता शब्द जो है डुकरी करने धातु यहाँ भी है, नवुल त्रिचौ से यहाँ पर त्रिच प्रत्यय है, कारक में नवुल प्रत्यय है, अनुबंध आदि लोप हुआ है और कारक शब्द निरूपित दिखाई पड़ता है। लेकिन कर्ता में त्रिच प्रत्यय किया गया है और सु करके अनंग सौ से अनंग की अनुवृत्ति आकर री को अनंग होकर कर्तानंग बन करके अब त्रिच सूत्र से दीर्घ होकर कर्तान और नकार का लोप होकर कर्ता बना हुआ है। तो इसमें भी डुकरी करने धातु है और कारक में भी डुकरी करने धातु है। करोति इति कर्ता, करोति इति कारकम। अब क्रिया का निर्माण करने वाला, क्रियाया निर्वर्तकम कारकम, क्रिया का निर्माण करने वाला कारक, और यहाँ भी क्रिया के सिद्धि होने में कर्ता, यानी कि क्रिया का निर्माण यहाँ भी हो रहा है। अब अंतर कहाँ है, इस पर यदि हम विचार करते हैं तो वहाँ कारक में सप्तमी विभक्ति लगाने का उद्देश्य वो विशेष विशेषण का है। हम वहाँ अपदान कारक करते हैं तो वहाँ पर विशेषण के रूप में कारक का प्रयोग हो रहा है, इसलिए सप्तमी लगा देने से ये विशेषणवाची हो जा रहा है। अतः यह कारक प्रकरण का द्योतक हो रहा है। लेकिन कर्ता शब्द में प्रथमा विभक्ति है और स्वतंत्र कर्ता, कर्ता के पहले स्वतंत्र शब्द है जो इसके विशेषण के रूप में है। तो कारक प्रकरण के अंतर्गत हमें कर्ता पढ़ना है और कारक प्रकरण अधिकार सूत्र है, अतः उसके अधिकार में पढ़ना है। इसलिए वहाँ पर सप्तमी से भेद कर दिया गया है कि यह कारक प्रकरण है और कर्ता उसके अंदर में है। जैसे अपादान कारक है, जैसे संप्रदान कारक है, वैसे कर्ता कारक है। ये विशेष और विशेषण के संबंध को दिखाए गए। तो स्पष्ट हो गया कि कारके में सप्तमी विभक्ति होने से विशेषण के रूप में आया है और यहाँ पर कर्ता जो है विशेष के रूप में आया है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। कर्ता कैसी है, तो कहा कि भाई यह जो कर्ता की जो विशेषता है वह कारक के रूप में, कर्ता कारक। अब स्वतंत्र कर्ता, यहाँ पर स्वतंत्र शब्द है। स्वतंत्र शब्द पर विचार करेंगे। स्वतंत्रम यस्य स स्वतंत्र, जिसका अपना तंत्र है वह स्वतंत्र है। यहाँ पर स्वम और तंत्रम नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है और बहुब्रीहि समास होने के कारण यहाँ पर स्वतंत्र का प्रयोग दिखाई पड़ता है।
ये पुल्लिंग में प्रयोग है। अर्थात समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने के लिए स्वतंत्र शब्द है। अब यहां विचार करना है कि अपना तंत्र स्वतंत्र है, तो तंत्र क्या है? तंत्र पर यदि हम विचार करते हैं तो इसमें एक तनु विस्तारे धातु है और तनोति तंत्रम, और पुल्लिंग में करेंगे तनोति इति तंत्र। जिसका विस्तार है, जिसका फैलाव है, वो तंत्र है और उसका फैलाव स्वतंत्रता पूर्वक है, स्वतः है, अपने आप में है। यानी कि वह अपने कार्य करने में स्वयं स्वतंत्र है। इसको हम कह सकते हैं स्वतंत्र माने प्रधान। अब प्रधान से हम प्राधान्यम करें, यानी कि प्रधान का भाव गुण वचन कहना हो, तो गुण वचना ब्रह्मणा दिव्या कर्म नीच से प्रत्यय कर दें तो प्राधान्यम, यानी कि जो प्रधान है, प्रधान में प्रउपसर्ग है, रूढ़ धारण पोषणयो धातु है, लिट प्रत्यय है। प्रखर रूपेण धीयते प्रधान, जो प्रखरता रूप से धारण करता है वो प्रधान है। पूरे वाक्य को धारण करने की शक्ति कर्ता में है। अब इसको यदि हम लोकाचार में देखते हैं तो घर परिवार में भी जो घर परिवार को चलाता है वह प्रधान होता है, और प्रधान के अंदर में जो घर परिवार के लोग चलते हैं वो उनके कुटुंब होते हैं और वो पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं, वहाँ वो प्रधान है। अब इस परिवार के प्रधान को समझाने के लिए वाक्य में वाक्य की प्रधानता को समझाया जा रहा है, और परिवार के प्रधान को समझाने के लिए समाज का प्रधान, और समाज के प्रधान को समझाने के लिए परमपिता परमात्मा की प्रधानता। अतः वह परमात्मा भी कारक है, वो सारे संसार को बनाता है और उसके द्वारा निर्माण किया जाता है। अतः वह भी कर्ता के रूप में है, प्रधान के रूप में है। उसकी प्रधानता पूरे जगत के लिए है, पूरे विश्व के लिए है, पूरे राष्ट्र के लिए है, विश्व के लिए है, संसार के लिए। वह प्रकृति के सारे साधनों को उपलब्ध कराकर जीवात्मा को इस संसार में नाना प्रकार के कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। अतः जीवात्मा स्वतंत्र हो जाता है, कार्य करने में स्वतंत्र होता है और फल में वह परतंत्र हो जाता है। इसलिए गीता में यदि हम जाते हैं तो वहां भी साफ स्पष्ट किया गया है कि कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, फल में परतंत्र हैं। अतः फल परमात्मा के अधीन है। वह दार्शनिक विवेचन जो कारक के रूप में, कर्ता के रूप में परम तत्व है, वही परिवार के अंदर लोकाचार में हम काम धंधा करते हैं तो उसके अंदर एक व्यक्ति प्रधान होता है जिसके देख रेख में हम लोग कार्य करते हैं, या वह उसके ऊपर पुरुषार्थ करते हैं, खर्च करते हैं, या सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। तो वहाँ तक जाने के लिए हम इस प्रधान शब्द को समझेंगे कि जो प्रखरता से धारण करता है वो प्रधान है। ठीक उसी प्रकार वाक्य के अंदर कर्ता है, क्रिया है, कर्म है, और सबको धारण करने की शक्ति प्रधान रूप में है, वह प्रधान है। अतः वह प्रधान यदि है तो इसमें कार्य क्या सिद्ध होगा? घर में यदि प्रधान कोई व्यक्ति है तो घर परिवार का कार्य सिद्ध होता है। अतः क्रियते क्रिया, जो किया जाता है, जो हो रहा है, तो वाक्य में क्रिया है तो क्रिया की सिद्धि हो रही है। घर परिवार के अंदर बाल बच्चे का विकास हो रहा है, सदस्यों का विकास हो रहा है, उनकी सिद्धि हो रही है एक प्रधान व्यक्ति के साथ। ठीक उसी प्रकार वाक्य में भी क्रिया की सिद्धि हो रही है। और कैसे सिद्धि हो रही है? तो वो प्रधान के द्वारा। प्रधान कैसा है? तो स्वतंत्र है,
और उसमें से प्रत्यय लगाकर स्वतंत्र में स्वातंत्र्यम शब्द बनता है, या प्रधान में से लगाते हैं तो प्राधान्यम बनता है, यानी कि उसके अंदर गुण कर्म आ जाते हैं। गुण वचन ब्रह्मणा दिव्या कर्म नीच से प्रत्यय की बात आ रही है। वर्ण दृढ़ दिव्या सेच, इस सूत्र से से की अनुवृत्ति आकर के गुण वचन कहने में उसके अंदर जो विशेषता है, उसके अंदर जो गुण है, उसके अंदर जो कुछ भी उपलब्धि होगी वो किसके द्वारा? तो कर्ता के द्वारा, कारक के द्वारा। तो कारक के न रहने पर, सती भक्ति न होने पर कारक का अधिकार नहीं आ रहा है। और यहाँ कर्ता शब्द में करने के अर्थ में है, त्रिच प्रत्यय लगा, उसमें नौल लगा, नौल लगने से पूर्व में कारक आ गया, त्रिच बाद में आया। अतः इस त्रिच से भी ये द्योतित होता है कि त्रिच प्रत्यय बाद में लगाकर सूत्रों को बाद में रखने का उद्देश्य यही है कि कारक के अधिकार में करता है। त्रिच प्रत्यय बाद में है, नौल प्रत्यय पहले है, अतः वहाँ विशेषण के रूप में है, यहाँ विशेष के रूप में। तो स्वतंत्र कर्ता पर हम विचार करते हैं तो क्रियाया सिद्धौ, क्रिया की सिद्धि में यह प्रधान, जो प्रधान है, यह स्वतंत्रेण विवक्षते, जिसकी विवक्षा करते अपनी इच्छा से, उसमें स्वतंत्रता है। तत्कारकम कर्तृ संज्ञकम भवति, यहाँ भ है इसलिए अनुस्वार करके कर्तृ संज्ञकं भवति, यानी कि हो गया क्रियाया सिद्धौ यह प्रधान स्वतंत्रेण विवक्षते तत्कारकं कर्तृ संज्ञकं भवति। इसकी हम कर्तृ संज्ञा करते हैं या कर्ता संज्ञा करते हैं। तो क्रिया की सिद्धि में ऐसी बात आ रही है, और यहाँ स्वतंत्र कर्ता में अपना तंत्र है, तनु विस्तारे, उसका अपना विस्तार है। ऐसी परिस्थिति में हम आगे विचार करेंगे।